नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब सेफ़ हैं और आप सब पैनिक नहीं कर रहे हैं। मैंने जब से पहला वीडियो अपना कोविड पे बनाया है तब से मुझे ये दिखा है और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक है। इसलिए मैं अपना ये एक वीडियो बना रही हूँ ये बताने के लिए कि प्लीज़ पैनिक मत करिए। पैनिक करने से ज़्यादा आप अपनी तबीयत ख़राब करेंगे। कोई पैनिक वाली बात नहीं है। और अगर आप सही से ख्याल रखते हैं, डे 1 से केयर करते हैं, तो ये एक नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम की तरह निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं कुछ चीज़ें बताना आपको चाहती हूँ इस कोविड के बारे में। मेरे घर में काफ़ी लोगों को हुआ कोविड और अभी भी हुआ है। और डॉक्टर्स जो फैमिली डॉक्टर्स हैं मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं। मेरी फैमिली में जो मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं उनसे फ़ोन पे मैं लगातार टच में हूँ और फ़ोन के थ्रू मैं अपने सारे दूर के रिलेटिव्स और सबको बता रही हूँ कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। पिछले 25 दिन से मैं यही काम कर रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो मैंने इतने दिनों में डॉक्टर्स से समझकर अपने रिलेटिव्स को बताई और उन्होंने किया, उन्हें फ़ायदा हुआ। भगवान की दया से अब तक कोई रिलेटिव मेरा हॉस्पिटल नहीं गया है। मेरे 4 रिलेटिव ठीक हो चुके हैं जो घर में ही हुए हैं और 4-5 और रिलेटिव हैं जो घर में ही रिकवर कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, इसे सुनिए, समझिए और प्लीज़ फॉलो करिए। अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम आ रहा है, कोई भी सिम्टम, पैर में दर्द, सर में दर्द, हल्का सा फीवर, 99 फीवर से ही शुरू हो रहा है, हल्का सा भी कुछ आ रहा है, गले में खराश, कुछ भी, सबसे पहला काम करिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आजकल जाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप फ़ोन पर कंसल्ट करिए, उन्हें बताइए। आजकल डॉक्टर्स बहुत अलर्ट हैं और सब सारे डॉक्टर्स को पता है कि उन्हें फ़र्स्ट एड क्या लेना है, फ़र्स्ट स्टेप क्या लेना है। सबसे पहला काम, अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखता है, सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए बिना पैनिक के हुए हो। क्योंकि अगर आपको सिम्टम दिख भी रहा है तो शुरू के 3 दिन कुछ नहीं होने का है। शुरू के 3 दिन सिर्फ ये कोविड आपकी बॉडी में, नाक में और गले में अपने आप को बढ़ाएगा और 99% केसेस में यही हो रहा है। सबसे पहला काम, अपने डॉक्टर को फ़ोन करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, उन्हें बताइए कि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा सिम्टम है और वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। जो दवाइयाँ वो बताएं वो आप बिल्कुल लीजिए। उसके अलावा, दवाइयों के अलावा आपको क्या करना है, मैंने सोच कर पूरी ये लिस्ट बनाई है। ये देखिए, ये लिस्ट मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे बात करके, सबसे पूछ के उन्होंने क्या किया, कैसे फ़ायदा हुआ, क्या चीज़ें की और सोच कर कि क्या करना है, वो लिस्ट मैंने बनाई है। मैं लिस्ट आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, दवाइयों के अलावा स्टीम लेना है। स्टीम पानी में अजवाइन डालकर लेते रहना है दिन में 5 से 6 बार। ये डॉक्टर ने हमें जो प्रिस्क्रिप्शन भेजा था व्हाट्सएप पर, उसमें भी लिखा हुआ था दवाइयों के साथ कि स्टीम इन्हेलेशन लेना है दिन में 5 से 6 बार। 5 से 6 बार तो तब जब आप थोड़ी थोड़ी देर ले रहे हैं। अगर आप उस तरह से ले रहे हैं जैसे मैंने अपने वीडियो में वो रिसर्च पेपर पढ़ के बताया है, एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने रिसर्च पेपर में 10 लोग, हालांकि 10 का सैंपल साइज़ बहुत छोटा है, स्टिल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो उसमें 10 लोगों ने कैसे स्टीम इनहेलेशन लेके अपना वायरस लोड कम किया था, वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वो वीडियो आप देखिए और अगर आपको ऑथेंटिक लगता है तो आप जितने ज़्यादा को लोगों को हो सके वो वीडियो भेजिए। उससे 99% ज़्यादातर लोग मेरे घर में यही बोल रहे हैं कि दवाइयाँ ने तो फ़ायदा किया सो किया और स्टीम इन्हेलेशन ने मुझे बहुत फ़ायदा किया। तो वो जिस तरह से उसमें बताया गया है, स्टीम इन्हेलेशन लीजिए। आपके साथ साथ आपके घर में जितने लोग हैं सारे स्टीम इन्हेलेशन लेंगे, चाहे वो इन्फेक्ट हुए हों चाहे नहीं हुए हों, उनको भी स्टीम इन्हेलेशन दिलाइए। ध्यान रखने की बात यह है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन का स्टीम इन्हेलेशन लिया हुआ है वो कोई और नहीं यूज़ करे, वो लोग अलग यूज़ करें। इन्फेक्टेड पर्सन का हर चीज़ अलग होना है। गार्गल करिए गर्म पानी में, गुनगुने पानी, जितना गुनगुना पानी आप गले में ले सकते हैं नमक डाल करके, और गार्गल जितना अंदर तक गले में ले जाके आ करके थूक सकते हैं, गार्गल करिए। और गर्म पानी, गुनगुना पानी जो होता है, जितना गुनगुना आप पी सकते हैं वो पीजिए। 10 दिनों के लिए भूल जाइए कि नॉर्मल वाटर नाम की भी कोई चीज़ होती है। गुनगुना पानी ही पीजिए और ठंडी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। एसी मत चलाइए, गर्मी में रह लीजिए। सिर्फ 10 दिनों की बात होती है, ठीक है। ये आप करेंगे और ये स्टीम इन्हेलेशन, गुनगुना पानी और गार्गल, ये बाकी लोग भी घर में जो हैं वो करते रहेंगे जिससे कि वो इन्फेक्ट होने से बच जाए। आप अगर 5 से 6 बार कर रहे हैं तो वो दिन में 2 से 3 बार करेंगे, लेकिन करेंगे। उसके अलावा आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है। लिक्विड में आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी है। पानी की कमी से सर दर्द भी होता है, वीकनेस भी आती है और वैसे भी बॉडी में पानी की ज़रूरत होती है, कुछ भी हमें होता है तो फ्लूइड आप किस फॉर्म में ले सकते हैं, आप पानी पीजिए जितना ज़्यादा पी सकते हैं।
दूध पीजिए। मेरी मदर इन लॉ हल्दी वाले दूध को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती है, तो मेरे भैया ने हल्दी में दूध में हल्दी डालकर पिया था। दूध हल्दी वाला दूध पीजिए। ORS आता है, एक तो फ्रूटी टाइप के डब्बे में आता है, वो ORS पीजिए। और उसके अलावा ORS को फ्रिज में स्टोर करना ज़रूरी था, तो आप फ्रिज में रखिए, लेकिन पीने के 2-3 घंटे पहले उसको निकाल दीजिए, जिससे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। या फिर पाउडर वाला ORS आता है, उसको पानी में घोल कर पिया जाता है, वो पीजिए। इसके अलावा अगर शुगर की प्रॉब्लम नहीं है या फिर प्रेगनेंसी नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम में और प्रेगनेंसी में ये ग्लूकॉन डी आप बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, नहीं तो आप ग्लूकॉन डी पीजिए, ऑरेंज फ्लेवर का, जिस फ्लेवर का आपको पसंद है वो पीजिए। दूध में हॉर्लिक्स पीजिए। ये सारी चीज़ें फ्लूइड के उसमें आएंगी, कैटेगरी में आएंगी। तो फ्लूइड जितना, नारियल पानी पीजिए, जितना फ्लूइड आप ले सकते हैं उतना, नींबू पानी पीजिए, जितना फ्लूइड ले सकते हैं उतना ज़्यादा फ्लूइड। 8 से 10 लीटर ऑफ वाटर इनटेक होना है, फ्लूइड इनटेक होना है, जिस भी फॉर्म में आप कर सकते हैं कीजिए। इसके अलावा फ्रूट, बहुत से लोग पूछ रहे हैं फ्रूट ठंडे में आएगा क्या, ठंडे में आएगा क्या, तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि फ्रूट ठंडे में आएगा, बट जनरली दादी माँ के टाइम से जो लोग बोलते चले आ रहे हैं कि फ्रूट को इवनिंग के बाद लेने से ठंडा करता है, तो फ्रूट कोशिश करिए कि फर्स्ट हाफ में ही ले लें। और सिट्रस फ्रूट्स लीजिए। इसके अलावा रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बार बार मेरी डॉक्टर ने फ़ोन पर यही कहा मुझसे कि दीदी उनको रेस्ट दिलाना, रेस्ट करना है जितना हो सके, क्योंकि आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर रही है और आप रेस्ट करके अपनी बॉडी को एक सपोर्ट दे रहे हैं कि ठीक है, बॉडी की जितनी एनर्जी बची है मैं बचा के दे रहा हूं तुम्हें, तुम मारो उस वायरस को। तो आप जितना हो सके रेस्ट कीजिए, अवॉइड कीजिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं, लेडीज़ हैं जिनके घर में हो जा रहा है, लेडीज़ को वो कह रही है कि मैं काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा, ये वो नहीं। पहले आपको अपना काम, अपना ध्यान रखना है। पहले अपने आप को 10 दिन में ठीक कर लीजिए। 10 दिन अगर एक टाइम खिचड़ी और एक टाइम दाल खा के भी चलेगा तो चलेगा, बट आपको ठीक होके बाकी के पूरे टाइम संभालना है घर को। इसलिए लेडीज़ स्पेशली इस बात पे ध्यान दें कि ये ना सोचें कि हाय मुझे हो गया है फिर भी मुझे घर का काम तो करना नहीं। हर कोई सपोर्ट कर रहा है। जब पड़ोसी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो घर के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, उनका सपोर्ट मांगिए और जो इजीली बन पाए वो चीज़ें बना बना के खाइए। 10 दिन नॉर्मल चीज़ों पे दाल बना लीजिए, चावल बना लीजिए, सिर्फ दाल चावल खा लीजिए, इस तरह करके निकालिए। और हेल्प मांगिए, जितनी हो सके हेल्प मांगिए, रिलेटिव से मांगिए, पड़ोसियों से मांगिए। वो आपके डोर के हैंडल पे खाना लटका कर ऐसे चले जाएं, बाद में आप निकाल लीजिए, बट कर रहे हैं इस समय। मैं ये देख रही हूँ कि हम लोग, हमारे भारतवासी, देशवासी एक दूसरे की बहुत मदद कर रहे हैं। एक दूसरे की मदद कीजिए और इससे लड़के आगे बढ़िए। उसके बाद एक्सर्ट नहीं करना है, अपने आप को थकाना नहीं है। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आप थक रहे हों। मोबाइल पे बहुत देर तक बात नहीं करिए, क्योंकि भैया मोबाइल पे ज़्यादा बोलता था तो भी थक जाता था। मोबाइल पे थोड़ी देर तक बात करिए और बहुत देर तक इतनी कोशिश करिए सामने वाला बोले, आप ना बोले, क्योंकि भाई आप अकेले कमरे में पड़े हैं तो कुछ करना भी है आपको, तो मोबाइल पे बात करिए जिससे बात करके अच्छा लगता है। और निगेटिव बातें मत करिए मोबाइल पे, हाय ये हो गया, हाय वो, पॉजिटिव बातें करिए, ठीक है। और रूम को और घर को वेंटिलेटेड रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खिड़की दरवाजे सब खुले रखिए ताकि हवा आती रहे। और बंद घर में, कॉम्पैक्ट घर में गूंजनी नहीं चाहिए चीज़ें। जितना हो सके वेंटिलेशन रखिए और वेंटिलेटेड रखिए घर को और रूम को, मतलब हवादार रखिए जगह को, ठीक है। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रिंक करते हैं, अगर आप स्मोक करते हैं तो ये स्ट्रिक्टली छोड़ दीजिए 15 दिनों के लिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी टाइम, जिस टाइम आप ले रहे हैं उस टाइम बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा कम करती हैं, इसलिए 15 दिन के लिए स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ नहीं करिए जो आपको टायर्ड कर रही हैं, ठीक है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोशिश करिए, अगर ये सुविधा है तो कोशिश करिए कि जो इन्फेक्टेड पर्सन हो वो अलग वॉशरूम यूज़ करे, अलग टॉयलेट यूज़ करे। टॉयलेट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शंस बहुत फैलते हैं, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो वो इन सब चीज़ों से बहुत फैलते हैं। तो कोशिश करिए कि जहाँ तक हो सके, अगर आपका वॉशरूम अलग हो सकता है तो कर लीजिए। अगर ये सुविधा नहीं है तो फिर आप जब वॉशरूम जा रहे हैं उसको पूरा टॉयलेट सीट को सैनिटाइज कर दीजिए, उसमें हार्पिक या कुछ ऐसा लाइजॉल या फिनाइल टाइप की चीज़ डाल दीजिए जो डिसइंफेक्टेंट का काम करे, जो मारे। और कोशिश करिए कि आप वॉशरूम गए हैं उसके आधे घंटे तक कोई और ना जाए, उसके बाद ही जाए, ठीक है। मास्क योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स, अपने खुद भी मास्क लगा कर रहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोले मास्क लगा कर रहें। जितने 10 दिन की बात है, बस 10 दिन निकल जाएंगे कैसे पता भी नहीं चलेगा। वॉश योर क्लोथ्स एंड बेडशीट्स सेपरेटली, आई मीन कि आपके जो इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, ये सब
अव्वल तो धुले ही नहीं, 10 दिन के लिए मत धोइए, एक जगह इकट्ठे करते जाइए, बांधते जाइए। लेकिन अगर धोना बहुत ज़रूरी है तो इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े अलग से धुलेंगे। अब धोएगा भी कौन, चलिए वो देखिए किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। इसके अलावा सुबह के टाइम आप सनलाइट में, अगर आपके कमरे में जहाँ आप हैं बालकनी है या कुछ है, सनलाइट लेने का अगर प्रोविज़न है तो सनलाइट लीजिए, क्योंकि विटामिन डी वैसे भी डॉक्टर्स दे रहे हैं मेडिसिन के साथ, और जो नेचुरल सनलाइट होती है उसमें विटामिन डी अच्छा होता है, तो नेचुरल सनलाइट से विटामिन डी लेने की कोशिश करिए। इसके अलावा मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी कि एक अच्छे माहौल में रहने की कोशिश करिए, माहौल को अच्छा, अपने आप को सोच कर कि हाय मुझे कोविड हो गया, हाय मुझे कोविड हो गया, कोई हाया नहीं है कोविड में, उस आराम से रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यूट्यूब के जो ऐसे वीडियोस हैं, ये हो गया, इन अस्पतालों की हालत ये है, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, उससे दूर रहिए, क्योंकि वो किसी एक के साथ हो रहा है, 100 में से एक के साथ हो रहा है, 200 में से एक के साथ हो रहा है, वही चीज़ें न्यूज़ में दिखाई जा रही हैं। इंस्टेड आप ऐसे वीडियोज़ देखिए जिसमें ऐसे लोगों की स्टोरीज हैं जिन्होंने घर पर रिकवर किया, वो चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी। भगवान है, सब देख रहे हैं, भगवान सब ठीक करेंगे, ऐसी न्यूज़ मत देखिए, क्योंकि जिस मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो, इसलिए ऐसी न्यूज़ मत देखिए। न्यूज़ पॉजिटिव देखिए, माइंड को पॉजिटिव रखिए और ऐसी चीज़ों से दूर रखिए। टीवी देखिए, टीवी में कोई लाइट शोज़ देख लिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लीजिए, ऐसे शोज़ देखिए जो आपके माइंड को लाइट करते हैं। हर समय उसी में कोविड 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 मत सोचते रहिए, ये सोचते रहिए कि हाँ बुखार हुआ है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पूजा अगर आपको अच्छी लगती है तो पूजा ज़रूर करिए। हाँ, रोज़ गर्म पानी से नहाने की कोशिश करिए, उससे भी आपके ऊपर जो भी वायरस और ये सब है वो मरेंगे। गर्म पानी से नहाने की कोशिश करिए अगर आप कर पा रहे हैं तो, और नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हो सके, अगर बहुत ज़्यादा वीक नहीं फील कर रहे हैं तो गर्म पानी से नहाने की कोशिश करिए। हॉबी करिए, राइटिंग करिए, और लोगों से, घर के लोगों से आप आइसोलेट हो गए इसका मतलब ये नहीं कि बात नहीं कर सकते, वीडियो कॉल पे बात करते रहिए, जिससे भी बात करके आपका मन लाइट होता है उससे वीडियो कॉल पर बात करते रहिए। हंसी मजाक ये सब, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट रखिए। कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी खुद की सिस्टर की बेटी को हुआ है, उससे मैं घंटों फ़ोन पे बात करती हूँ और शी इज़ हैप्पी, शी इज़ ठीक है वो कि हाँ हुआ है, आज उसका 6th डे चल रहा है और ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अलर्ट रहना है, पैनिक नहीं करना। पैनिक होने और अलर्ट होने में बहुत फ़र्क है। पैनिक नहीं होइए, अलर्ट रहिए। अलर्ट क्या कि शुरू के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे जो जनरली जो हमें बताया गया है या जो हमने अपने घर के केसेस में देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे जो है वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, बढ़ रहा है आपकी बॉडी में। ऐसा भी हो सकता है कि सिम्टम आपको आ गया हो और आप जान नहीं पाए, इसलिए डे 4 को ही आपको पता चला हो। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की चीज़ें कि कब आपको सिम्टम आए, क्या हुआ, बट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा और धीरे 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 करके सिम्टम्स, ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ हो गया, तो धीरे धीरे करके सिम्टम्स बढ़ते हैं। और 5th डे ऑनवर्ड्स इसका कहते हैं कि पीक आता है, कि 5th डे ऑनवर्ड्स खांसी शुरू होगी या लंग्स में इन्फेक्शन जा रहा है, वो नौबत ही मत आने दीजिए। जिस दिन भी हल्का सा सिम्टम है, स्टीम लेके, गार्गल करके, डॉक्टर से पूछ के, ये सब करके मार दीजिए उसको, बढ़े इसके पहले ही मार दीजिए। और अगर 5th डे जो फीवर रेंज कर रहा है लोगों का, जनरली वो 99 से 100 के बीच में, 100.1, 100.2 ऐसे जा रहा है। बट अगर आपको चौथे दिन के बाद हाई फीवर आ रहा है, देन यू टॉक टू योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि 5वां दिन है फिर भी मुझे हाई फीवर बोले तो 101 के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि बॉडी में इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं कुछ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैचुरेशन, मैंने ऑक्सीमीटर के बारे में आपको बताया है, वो भी मैं लिंक साथ में दे रही हूँ, वो देखिए। सैचुरेशन मेजर करते रहिए, मतलब सैचुरेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन पहुंच रहा है, बस ये मोटा मोटी समझिए कि आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन पहुंच रहा है। वो ऑक्सीजन 100 की मात्रा में नापा जाता है, जो मशीन आप हाथ में लगाएंगे उसमें 100 में से कितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंच रहा है ये आपको पता चलेगा। तो 100 में आपका जो हेल्दी लोग होते हैं, किसी का 94, 95, 96, 99 तक जाता है, 94 to 99 ऐसे रहता है, ठीक है। तो अगर ये सैचुरेशन लेवल आपका, जिसको सैचुरेशन लेवल कहते हैं, मैं आपको आराम की भाषा के लिए बोलती हूँ ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीमीटर नाम की इतनी बड़ी मशीन आती है, अगर 95 के ऊपर है तो सब ठीक है, 95 के नीचे अगर आने लग रहा है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। 90 के नीचे अगर जाता है तो उस पर एडमिट होने की बात, हॉस्पिटल जाने की बात की जा रही है। तो आप 95 का कट ऑफ लेकर चलिए, 95 तक आप अलर्ट रहिए, 96, 97, 98, 99 इतने के बीच है तो ठीक रहिए। 95 के नीचे अगर आ रहा है तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाइए कि हाँ हो सकता है ज़रूरत पड़े,
और अगर ये 90 के नीचे जा रहा है तब आपको फिर एडमिट होने की सोचनी है, वरना जनरल अगर आप हेल्दी हैं, नॉर्मली कोई ऐसी बात नहीं है, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कीजिए, ऐसी ब्रीदिंग कीजिए आराम से। और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं जो मैं करती हूँ। मेरा, आप जानते हैं मेरा चैनल मेनली सिंगिंग का है, सिंगिंग के लिए मैं 4-5 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हमेशा करती हूँ। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत हेल्दी होती हैं लंग्स के लिए। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले से है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आप कर सकते हैं कि नहीं, वरना 3-4 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो मैं करती हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल कीजिए। मैं सुबह के 6 बजे करती हूँ। पहले मैं ये लाइव करती थी और बहुत से लोग मेरे साथ करते थे, बीच में होली वगैरह की वजह से डिसकंटिन्यू हो गया, तो अभी थोड़ा सा कोविड वगैरह की वजह से नहीं। अगर आप मेरे साथ लाइव ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जो सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ उसको लाइव कर दूंगी। ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का ब्रीदिंग और 20 मिनट का मेडिटेशन करके, ये कुछ 20-25 मिनट का होता है, बट आपके लिए बहुत हेल्दी है। 10 दिन के अंदर आप खुद फ़र्क देखने लगेंगे कि कितना फ़र्क आ जाता है इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। पहले अगर आप अपनी सांस को 10 सेकंड होल्ड कर पाते हैं तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते करते वो 10 का 15 होता है, 15 का 20 होता है और लंग्स अच्छे से फुली डेवलप होती हैं। वो बहुत ज़रूरी है। डे 4 तक, डे 5 तक, डे 4-5 तक, डे 5 के बाद अगर हाई फीवर आ रहा है, डे 5 के बाद अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 के नीचे, 94, 93 ऐसे कुछ, अगर अपने डॉक्टर से फ़ोन पर कंसल्ट करिए, एक बार पूछिए किसी से, फैमिली में कोई डॉक्टर हो या कुछ भी हो, उनसे पूछिए कि ऐसा है अब मुझे क्या करना। पैनिक करके हॉस्पिटल दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक करके हॉस्पिटल मत दौड़िए। ज़्यादातर लोग घर पे ठीक हो जा रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जिन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर हम पैनिक करके हॉस्पिटल नहीं भागेंगे तो हम खुद तो ठीक हो ही जाएंगे। हॉस्पिटल भागने में क्या नुकसान है? एक तो आपने अपनी बॉडी की, अगर ज़रूरत नहीं है तो, ज़रूरत है तो बिल्कुल जाइए। अब ज़रूरत है कि नहीं है ये कैसे जानेंगे आप? ये सिर्फ आपको 2 चीज़ें बताएंगी, एक तो फीवर आपका 5th डे 4th डे कितना, किस लेवल का रहा, दूसरा आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है बॉडी में। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है मतलब आपका लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन में को, जो हवा हम लेते हैं उसका ऑक्सीजन निकालने का काम हमारे लंग्स करते हैं और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वो जाता है। तो अगर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है मतलब हमारे लंग्स में कुछ इन्फेक्शन आ गया है। अब लंग्स में इन्फेक्शन आ गया इसका मतलब यही भी नहीं कि बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है, उसको भी क्योर किया जा रहा है। कुछ ही केसेस हैं जो सीरियस हो रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ज़्यादातर लोग, मेरे घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों को हुआ और 8 में से 6 ठीक हो चुके हैं और 6 के 6 घर पे ही ठीक हुए हैं और बाकी के 2 भी अभी घर पे ही हैं और भगवान ना करे, मुझे नहीं लगता है कि उनको भी हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत आएगी। तो आप अगर हॉस्पिटल भाग रहे हैं तो एक तो आप अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं और ज़्यादा, कि फीवर है, बदन दर्द है, फिर भी आप यहाँ वहाँ बेड के लिए भाग रहे हैं। दूसरा, आपको कोई अकेले तो जाने नहीं देगा, आपके साथ कोई हेल्दी पर्सन होगा जो मास्क लगाकर बेचारा सब करके आपके साथ जाएगा कि चलो इसको हॉस्पिटल में, उसको खतरे में डाल रहे हैं। तीसरा, अगर मान लीजिए आपका अच्छा जुगाड़ है, आपको हॉस्पिटल मिल गया, तो फिर जिसको रियल में हॉस्पिटल की ज़रूरत है उसका एक बेड चला गया। तो ये सारी चीज़ें सोचिए आप। सबसे पहले अपना ख्याल रखिए। अगर आप अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, अपने आप को सेफ रख रहे हैं ना, तो बाकी लोग उससे सब इंटरलिंक्ड हैं सब, और बाकी सबको भी आप बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो रिलेटेड, तो मैंने ये अपना एक वो बनाया है मैंने अपना एक ये संकल्प लिया है कि मैं जितना हो सकता है एजुकेट करूँगी। तो जितनी भी चीज़ें मुझे पता हैं और जिस भी चीज़ में थोड़ा सा भी मुझे कन्फ्यूजन होता है वो मैं अपने फैमिली डॉक्टर्स को फ़ोन करके कन्फर्म करती हूँ। इवन आज मेरी एक रिलेटिव है, काफ़ी क्लोज है मेरी, उसका फ़ोन भी आया, डॉक्टर है वो, शी इज़ ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स, तो उसने बोला भी कि दीदी तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। और मैं ये वीडियोस भी चेक करा लेती हूँ कि सही हैं, मैंने जो बातें बोली हैं सब ठीक हैं, कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो मैं गलत बोल जा रही हूँ। और उसके बाद ही ये वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ और सारी अपनी आजमाई हुई जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे अपलोड करती हूँ। देखिए मैं सारे दिन आप लोगों के लिए ये लिखती हूँ, करती हूँ और उसके बाद मैं ये सारा काम करती हूँ। तो अभी मैं जब तक ये कोविड ख़त्म नहीं हो जा रहा है ये काम करूँगी, आप लोगों को अवेयर करती रहूँगी। आप लोगों को जिससे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं कोविड से रिलेटेड, प्रिकॉशन से रिलेटेड पूछिए। मैं हमेशा, मैं 12-1 बजे रात तक और जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस के मैसेज आते हैं मैं रिप्लाई करती हूँ और करती रहूँगी। और भगवान आप सबको ठीक रखे, भगवान हम सबको ठीक रखे, भगवान जल्दी से इस कोविड को इस दुनिया से ही हटाए, भारत से तो हटाइए, इस दुनिया से ही हटाए। स्टे सेफ, स्टे वेल, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।